Let us zoom in to the main auditorium of the World Unity Convention Center, where the action for the day unfurls. Mother Teresa had said, "A smile in a child's face is a step towards peace." Through the 4th International Children's Film Festival, we at CMS wish to spread a smile, for a happy child is like offering a prayer to God. आज हमारे बीच ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। और आज हमने हमारे फिल्म के माध्यम से एक छोटा सा ऑडियो विजुअल उनके लिए बनाया है। हमने तुम्हें पुकारा, दीप जला दो ज्ञान का मंदिर, दूर करो अंधियारा। Noted activist, lyricist and scriptwriter Padma Bhushan Shri Javed Akhtar has taken Indian film industry to a loftier heights of acclaim and recognition. In his long journey of writing, Javed Saab has not only given some endearingly hummable songs to the masses, but has also opened up a window of Urdu poetry and verses. He has created some immortal characters like Gabbar Singh from the film Sholay, Dawn, and the angry young man Vijay, who was much wronged by the society. And ever since, he's been dishing out one beautiful number after the other till today. Thank you so much for being with us. Padma Bhushan, माननीय श्री डॉक्टर जावेद अख्तर जी, डॉक्टर राकेश्वर सिंह, प्रिंसिपल कॉलविन तालुकादास कॉलेज, वाइस प्रिंसिपल स्टेला मैरी इंटर कॉलेज, सिस्टर मीरा जी, आप सभी आदरणीय प्रिंसिपल्स, टीचर्स जो बच्चों को विभिन्न स्कूलों से यहाँ लेकर आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, और ख़ास तौर से बच्चों का जो इन फिल्मों को देखने के लिए आए हैं भारी तादाद में। ये फिल्म फेस्टिवल मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 10 तारीख को इसका उद्घाटन किया था, और ये 18 तारीख तक चलेगा। इसमें रोजाना 2 शो होते हैं, एक सवेरे 9 बजे, एक 12 बजे। इसमें 36 देशों की 2 से 52 फिल्में, 252 फिल्म्स ऑफ 36 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। जो अच्छी फिल्में हैं उनके लिए जूरी यहाँ पर बैठी हुई है, जिसमें जर्मनी से एक जूरी मेंबर आए हैं, बाकी इंडिया के फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। और इसमें जो बेस्ट बच्चों की फिल्में होंगी उन पर 10 लाख रुपए के अवार्ड भी हर साल हम देते हैं। इस साल भी 10 लाख रुपए के अवार्ड उनको दिए जा रहे हैं। उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनको ऐसी फिल्में देखने को मिले जो उनके मतलब की हों, जो उनके लिए शिक्षाप्रद हो, मार्गदर्शक हो, प्रेरणादायी हो, उत्साहवर्धक हो और उनको मनोरंजक हो। ऐसी फिल्मों की बहुत कमी है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने कुछ फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनको दिखाने को कोई इंतजाम नहीं है, वो डिब्बों में रखी रहती हैं। हमारा मकसद ये था कि ये फिल्में हमने पहले नेशनल लेवल के फिल्म फेस्टिवल शुरू किए थे, और बाद में फिर सोचा कि दुनिया के अन्य देशों में भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं,
बहुत अच्छी। तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये बहुत सारे कंट्रीज से फिल्में मंगाना शुरू किया। तो इसके लिए हमारे मिस्टर कुरियन साहब दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं और अभी केन्स के फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस जा रहे हैं। वहाँ कुछ और अच्छी फिल्में बच्चों की आने की संभावना है उनको वहाँ से लाने के लिए। तो ये पूरी साल कोशिश करते हैं हमारे वी कुरियन साहब और हमारा जो फिल्म डिवीज़न है, अच्छी अच्छी बच्चों की फिल्में मिलें और यह निःशुल्क दिखाई जाए। मैं श्री जावेद अख्तर जी को बताना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई टिकट नहीं है और बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए और ले जाने के लिए हम बसेस भी मुहैया कराते हैं फ्री ऑफ चार्ज, ताकि बच्चे ज़्यादा इसमें आ सकें। And I'll request Javed Akhtar ji to come and speak to children. पहले तो मैं आप तमाम बच्चों से ये कहने वाला हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने लकी, कितने फॉर्चुनेट हैं। और आपको बहुत आभारी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का और इस स्कूल का जिसमें आप पढ़ते हैं। जिस देश में आप हैं, जहां आप जन्मे हैं, उसी धरती पे कम से कम 4.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कभी किसी स्कूल के गेट में दाखिल भी नहीं हुए। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेज सके, उन्हें कोई स्कूल नहीं मिला, उन्हें वो शिक्षा, वो एजुकेशन नहीं मिल पाई जो आपको मिल रही है। उन्हें वो खेल के मैदान नहीं मिले, उन्हें वो थिएटर नहीं मिला, वो स्टेज नहीं मिला जो आपको मिला है। तो इन चीजों को आप देखिए कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये चीजें आपको मिली। हमारे इसी देश में जहां आप जन्मे हैं, 40% से ऊपर बच्चे वो हैं जिनमें मेल न्यूट्रिशन, यानी उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिल पाता है। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप अच्छी तरह खाते हैं, जो चाहते हैं आपको मिलता है। जिंदगी ने, आपके हालात ने, आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपको कितना कुछ दिया है, उसको आप इज्जत से देखिए और ये सोचिए कि आपको तो मिल गया है, लेकिन आप बड़े होकर इस काबिल बनेंगे कि आइंदा ऐसा ना होने पाए कि करोड़ों बच्चे स्कूल ना जाएं। एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें अब बड़े होकर कोशिश करनी होगी कि जिन बच्चों को नहीं मिल पाता, ये सब कुछ उन्हें भी मिले। हम ऐसा कुछ काम करें जैसा कि डॉक्टर गांधी कर रहे हैं। इन्होंने इतने स्कूल अगर बनाए हैं तो कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें। तो आप स्कूल बनाएं या कोई भी ऐसा काम करें जो दूसरों का उसमें भला हो। तो अगर किसी परिवार का भी भला होगा तो उसके पास अगर इतनी हैसियत होगी, उसे कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ पढ़ जाएंगे वो लोग, कोई अच्छा काम करेंगे, तो उनके बच्चे भी उस तरह से स्कूल जा सकेंगे जैसे आप चाह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस स्कूल में एजुकेशन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसलिए कि ये तो ठीक है कि आपको फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्योग्राफी आनी चाहिए, ये सब जो नॉलेजेज और इन्फॉर्मेशन है ये भी ज़रूरी है। लेकिन एक भरपूर इंसान बनने के लिए और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। सिनेमा जैसी एक है, कला है, आर्ट है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, थिएटर है। तो अब हमारे यहाँ सिनेमा तो इतनी फिल्में बनती हैं, आप लोग को एक बात पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं, 900 से ऊपर साल में। इसके मतलब हर 8 घंटे में एक फीचर फिल्म बन जाती है। लेकिन ये दुख की बात है, और मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखता हूं, मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए फिल्में बहुत कम बनती हैं। ना हमारे पास अच्छे चैनल हैं टीवी पे भी जहां बच्चों को बहुत अच्छे प्रोग्राम मिल सकें। एक दो हैं, लेकिन वो भी पुराने कार्टून
वेस्ट से ला के बस दिखाते रहते हैं। उसमें कोई हिंदुस्तान के बच्चों की कहानी, उन्हें किसी तरह से उनके पास्ट के बारे में बताया जाए, उनके इतिहास के बारे में बताया जाए, उनके कल्चर के बारे में बताया जाए, ऐसा कम है। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं, आपको अच्छा सिनेमा से एक्सपोज किया जाए, इसलिए कि जब आप अच्छी फिल्में देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चाहेंगे कि यहाँ भी अच्छी फिल्में बने, और जब करोड़ों बच्चे चाहना शुरू करेंगे कि यहाँ अच्छी फिल्में इस तरह की बच्चों के लिए बने, तो मुझे विश्वास है कि लोग बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर आप में से कुछ लोग बड़े होंगे, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो खुद फिल्म बनाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे अगर आप में से कोई फिल्म मेकर बना। मैंने एक बात देखी, और आप लोगों ने भी देखी होगी, कि एक पेपर लो और उसे धूप में रख दो तो वैसा का वैसा रखा रहेगा, लेकिन अगर उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ तो उसमें एक जगह पे आ जाती है रोशनी और धीरे धीरे वो पेपर जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? धूप तो तब भी थी। ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि वो सारी जो किरणें हैं उनको समेट के एक जगह ले आता है और तब उस पेपर को जला देता है। ऐसे ही आप हैं। आप एक सूरज हैं, लेकिन आपकी किरणें ऐसी फैली रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी टैलेंट है, जो आपकी सोच है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी मेहनत है, एफर्ट है, लेकिन जब आप उसे एक जगह समेट देंगे तो बड़ी से बड़ी दीवार जो है टूट जाएगी। तो जिंदगी में फोकस कीजिए, तय कीजिए क्या करना, और तय करना इसलिए जरूरी है कि उसके बिना जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। आप लोग खेल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर जरा सोचो कि हॉकी के ग्राउंड से या फुटबॉल के ग्राउंड से दोनों तरफ से गोल निकाल लिए जाए, भाई ये गोल पोस्ट नहीं होगा, हटा दो, तो आप बॉल लेकर कहां जाएंगे? किधर भागेंगे आप बॉल लेकर? इसलिए जिंदगी भी एक फुटबॉल है, उसको सही तरह से खेलने के लिए जरूरी है कि गोल पोस्ट। तो जिंदगी में आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। अब ये भी होता है, आजकल तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी होता था कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, डॉक्टर सिविल सर्विस में जाए बच्चा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो आप काम करें वो अच्छी तरह करें। जो भी आप काम करें, मैं जब आप लोग की एज का था तो एक मरतबा मेरे बड़े ने मुझसे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? जब हम 10-12 साल के, 13 साल के होते तो हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ 12-15 चीजें बताई, ये या ये या ये या ये कर लूंगा मैं तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम घास काटने वाले बनो। तो मेरी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन तुम ऐसे घास काटने वाले बनो कि लोग कहें कि इंडिया में इस जैसा कोई घास नहीं काट सकता। तो राष्ट्रपति भवन के लॉन की अगर घास कटवानी है तो भाई उसी को बुलाओ। लेकिन अगर तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बन गए और एक मामूली और मीडियोकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो काम तुम करो वो बहुत अच्छी तरह करो। जो सभी काम कोई छोटा नहीं है, कुछ काम करने वाले छोटे हो जाते हैं। वो काम करना जिंदगी में जिसका दिल की गहराई से दिल चाहता है, और उसी को आप अच्छी तरह कर पाएंगे। मुझे कभी कभी ख्याल आता है, देखो जैसे सचिन तेंदुलकर है, सेंचुरी पे सेंचुरी बनाई है इतनी, कैसा खेलता है। बहुत से प्लेयर्स हैं, हर आदमी सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं हो जाता। कोई भी काम में देखोगे तो कुछ लोग होते हैं बड़े कमाल के होते हैं, हर ये लोग इतने कमाल के कैसे हो जाते हैं? देखिए, हम लोग जब आप लोग पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर कॉलेज से बाहर निकलेंगे और उसके बाद आप कुछ जिंदगी में करना चाहेंगे। इसलिए एक वजह ये कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं।
दूसरी वजह ये कि आपके घर वाले, आपके जानने वाले, आपके बड़े, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके माता पिता सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ करेंगे। तीसरे ये कि आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे कि भैया आपने अच्छा काम किया। चौथे ये कि आपको दुनिया से इनाम चाहिए। आपने कोई काम शुरू किया और आपने बहुत अच्छी तरह किया तो आपको ये भी खुशी हो गई कि मैंने कुछ किया है। आपके घर वालों ने और दोस्तों ने और भाई बहनों ने और माता पिता ने भी आपकी पीठ ठोक दी और आपको दुनिया ने भी मान लिया और आपको इनाम भी मिल गया। जब तक कि आप वेरी गुड हुए। जब वेरी गुड हुए तो सब कुछ मिल गया, तो अब एक्सीलेंट होने की जरूरत क्या है? एक्सीलेंट होने की तो कोई जरूरत नहीं बची। जो जो काम चाहे तो सब हो गए, तो फिर कुछ लोग एक्सीलेंट क्यों होते हैं? आप सबको मालूम है, आपको नोट टीचर्स रिमार्क देते हैं ना, तो वेरी गुड भी देते हैं, वी पॉइंट गुड, और एक होता है एक्सीलेंट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वेरी गुड भी अगर आप घर ले जाके दिखाएंगे कि ये मेरी टीचर ने रिमार्क दिया है, तो माँ बाप तो खुशी रहेंगे, शाबाश वेरी गुड मिल गया। Why should you want excellent? क्यों चाहिए आपको एक्सीलेंट? उसका मोटिवेशन क्या है? उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एक कारण, और जिन लोगों में वो बात होती है वही एक्सीलेंट होते हैं जिंदगी में। लोग खुश हो गए, मेरे माँ बाप खुश हो गए, मेरे घर वाले खुश हो गए, मेरे टीचर्स खुश हो गए, मुझे दुनिया ने, मेरे मोहल्ले के लोगों ने, पड़ोसियों ने, सबने मेरी पीठ ठोक दी, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं इससे भी बेहतर करने के काबिल हूं, इससे भी बेहतर ये काम हो सकता है। लोगों ने तारीफ तो क्या की, कोई बात नहीं, मेरे दिल को पता है। इसलिए ये काम एक्सीलेंट होना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। जिसके अंदर ये गर्व है, जिसके अंदर ये जिद है, जिसके अंदर ये जिसे कहते हैं सेल्फ स्टीम, अपने बारे में अपनी इज्जत, जिसमें यह है वही एक्सीलेंट होता है। लोग और दुनिया और आपका परिवार कोई आपसे एक्सीलेंस मांगेगा नहीं, वो वेरी गुड मांगते हैं। एक्सीलेंट आपको खुद बनना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो करेंगे वो दिल से करेंगे, और अगर दिल से करेंगे तभी अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू। You can revisit us by logging on to www.cmseducation.org for reports and pictures of 4th ICFF.